हेलो डियर। अगला हमारा कार्यपत्रक 52 है, प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे हम, मुहावरों का प्रयोग कर पाना। जैसे यहाँ पर एक कहानी दी गई है। जंगल में एक गुफा थी जिसमें एक गिद्ध रहता था। उसने पहाड़ी के नीचे एक पेड़ पर रहने वाले गिद्ध से दोस्ती कर ली। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक सी आदत होना, ये मुहावरा है। दोनों मिलकर भोजन की तलाश करते थे। कभी कभी जब भोजन नहीं मिलता था, उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता था। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशानी होना। एक दिन गिदड़ भोजन की तलाश में गांव की ओर चला गया। गांव वाले उसे मारने को दौड़े तो गिदड़ वहां से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना होता है भाग जाना। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। गांव वालों ने उसका पीछा किया। गिदड़ ने गिद्ध से मदद मांगी, लेकिन वह चिकना घड़ा निकला। चिकना घड़ा निकला मतलब कोई असर नहीं होना। घड़े के ऊपर किसी का असर होता है कि पानी की बूंद डाल दो नीचे आ जाएगी, और वह भी छू मंत्र हो गया। छू मंत्र होना गायब हो जाना। ये फिर कहते हैं ना कि वह देखते ही छू मंत्र हो गया और गिदड़ का दिल टूट गया। दिल टूटना होता है हार मान लेना या फिर परेशान हो जाना। इसके देखिए कुछ आगे दिए गए मुहावरे हैं, प्रश्न है। दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में सही का निशान लगाइए। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, तो इनका भी एक सी जैसी आदत होना, एक थाली में खाना। ए ऑप्शन आएगा। एक जैसी आदत होती है उन लोगों को कहते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। 9-2-11 होने का मतलब ताकतवर होना नहीं होता, भाग जाना होता है। क्या होता है अभी? भाग जाना। चिकना घड़ा होना का मतलब होता है किसी बात का असर नहीं होना। कुछ भी कह दो आप, बिल्कुल ही टस का मस नहीं होना। इसमें और मुहावरे भी आए थे, जैसे आटे दाल का भाव मालूम होना, असलियत का पता चलना, दिल टूट जाना मतलब हताश हो जाना, निराश हो जाना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए भी। वाक्यों में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पर क्या भी अर्थ लिखना है। जैसे आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है। अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो क्या होता है? सब कुछ चौपट होना। ये मुहावरा है, सब कुछ चौपट हो जाना। अर्थात है बर्बाद हो जाना। बर्बाद हो जाना। अगर आपस में झगड़ा होता है तो चौपट होने का मतलब सब कुछ बर्बाद हो जाना। सब कुछ है बर्बाद हो जाना। घर के काम में सबको हाथ बटाना चाहिए। हाथ बटाना, मदद करना, मदद करना या सहायता करना। हमको भी अपने घर में क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए, काम में हाथ बटाना चाहिए। मुसीबत में लोग आंखें फेर लेते हैं। आंखें फेरना, आंखें फेरना मुहावरा होता है। तो इसमें क्या होता है अभी? ध्यान न देना, ध्यान न देना। अब जब किसी पे मुसीबत आती है तो लोग क्या करते हैं अभी? ध्यान नहीं देते या नजरअंदाज कर देना। चोर ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक दी। आंखों में धूल झोंकना, क्या झोंक दी भी? धूल झोंक दी। धूल झोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। क्या देना भी? धोखा देना। यानी उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी, धोखा देना। गुस्से में लाल होना। लाल होना क्या भी? क्रोधित होना। क्रोधित होना। क्या मेरे पे लाल होने से क्या फायदा है? तो मतलब क्रोधित होना। चेतक घोड़ा हवा से बात करता था। हवा से बात करना मतलब है बहुत तेज दौड़ना, बहुत तेज दौड़ना। कई बार कहते हैं मेरी कार है वो हवा से बात करती है, अर्थात बहुत तेज दौड़ती है। मीना ने नाक में दम कर दिया। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है परेशान करना। क्या करना भी? परेशान करना। इस प्रकार आप इनका अर्थ लिख सकते हो। दिए गए मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में करना है आपको। कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी, अर्थात नींद आने लगनी। पलक झपकना मतलब नींद आना। सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाना क्या होता है भी? आगे भगाना, भगा देना अलग चीज है। छक्के छुड़ाना होश उड़ा देना। यहां पर आप लिखोगे छक्के छुड़ा दिए। अपमानजनक शब्द सुन के वो परेशान हो गया, आग बबूला हो गया। यानी कोई आग बबूला हो गया मतलब
आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। अगला कार्यपत्रक देखिए भी, कार्यपत्रक 53 है। इसमें व्यवहारिक व्याकरण सीख पाएंगे, वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझना और लिख पाना। ये जो हमारी कक्षा 6-7 का कार्यपत्रक 26 है वो सेम का सेम है। हम वहां पर चलते हैं, देखते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। रमा खाना बना रही है। यहाँ पर वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल। ये वर्तमान काल है क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है अभी। रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो ये वर्तमान काल में जाता है लगभग। और अगर भविष्य की बात हो रही हो कि मैं खाऊंगा, खाना बनाऊंगा, गागेगी आता है क्रिया के साथ में, तो भविष्यत काल होता है। अगर हमने खाना खाया है या मैंने खाना खाया होगा तो इस प्रकार में भूतकाल होगा। कुत्ता भौंक रहा है, अभी चल रहा है वर्तमान में, या भौंक रहा था। देखो यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा था आ गया, यहाँ पर है तो वर्तमान काल है, था है तो भूतकाल है। क्या है भी? भूतकाल है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, है आया हुआ है, रहे हैं, ये वर्तमान काल है। चित्रकार चित्र बनाएगा, ये भविष्य की बात हो रही है, आने वाले समय में बनाएगा तो ये क्या भी? भविष्यत काल है। क्या भी? भविष्यत काल है। बादल गरज रहे हैं तो इसमें क्या भी? गरज रहे थे, बादल गरज रहे थे, ये भूतकाल की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है भूतकाल की। आगे देखो भी, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। वह सिनेमा गया होगा, अब यहाँ पर भूतकाल है। देखो होगा भी दिया है, गया भी दिया है। अब इसको पढ़ोगे तो पता चलेगा ये घटना घटित हो चुकी है। वह सिनेमा गया होगा, अगर ये होता ना वह सिनेमा जाएगा तो ये भविष्यत काल होता। अब यहाँ पर ये कार्य घटना घटित हो चुकी है, बीत चुकी है, तो ये भूतकाल है। अंजू पढ़ रही है, ये अभी चल रहा है, ये वर्तमान काल है। क्या अभी? वर्तमान काल है। तेज आंधी आई थी, अब यहाँ पर देखो थी, ये घटना भी घटित हो गई है। आंधी आई थी, कब आई थी पता नहीं, पर आ गई थी, ये क्या है अभी? भूतकाल है। पिताजी पत्र लिखेंगे, अब पिताजी ने पत्र नहीं तो लिखा है, नहीं लिख रहे हैं, भविष्य की बात हो रही है, लिखेंगे, ये क्या है अभी? भविष्यत काल है। कल तुम आ जाना, कल तुम आ जाना, ये भविष्य की बात हो रही है, नहीं कि भूतकाल की बात हो रही है। इसमें भी क्या होगा अभी? भविष्यत काल होगा। हम शाम को बाजार जाएंगे, ये भविष्य की बात हो रही है, यहाँ पर भी क्या लिखोगे? भविष्यत काल लिखोगे। अगला देखिए, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना क्रिया है, आगे काल भी दिया, वर्तमान काल है। अब यहाँ पर देखो जानना क्रिया है, भूतकाल में लिखनी है आपको। सब छात्राएं घर चली गई, चली गई, चली गई, जाना क्रिया है। मैं कल दिल्ली, भविष्यत काल है, जाना, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल दिल्ली जाऊंगा, भविष्य काल में। सादा ने झूठ बोलना क्रिया है, भूतकाल की बात है। सादा ने झूठ बोला, झूठ बोला था या बोला, जो भी हो आप लिख सकते हो। हम विद्यालय, वर्तमान काल में, हम विद्यालय जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये वर्तमान काल है, जाना। नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे सलीम खाना खाएगा, भविष्य में खाएगा तो ये भविष्यत काल हो गया। सुमन अनीता से बात कर रही है, अभी भी कर रही है, ये वर्तमान काल हो जाएगा। आप किसके साथ खेलने जाएंगे, अभी गए नहीं है, न जा रहे हैं, आगे की बात हो रही है, ये क्या अभी? भविष्यत काल है। बारिश होने की संभावना है,
ये अभी बारिश नहीं हुई है, नहीं हो रही है, आगे की बात हो रही है। इसमें भी आप क्या लिखोगे भी, भविष्यत काल लिखोगे। मुझसे भूल हो गई, ये भूल हो गई है, घटना घटित हो गई है, ये भूतकाल है। क्या है भी, भूतकाल है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कई पुस्तकें लिखी। अब ये घटना पहले हो चुकी है, मुंशी प्रेमचंद ने किताबें लिख चुके हैं पहले से, ये भी क्या आएगा भी, भूतकाल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।